A very good morning to all of you. Today we will discuss about arithmetic progression. समांतर श्रेणी जो हमारा सिलेबस है उसकी 5वीं यूनिट में दो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं सीरीज से रिलेटेड। एक तो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्यामितीय श्रेणी। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम सीरीज के बारे में देख लेते हैं। सीरीज अर्थात श्रेणी किसे कहते हैं? संख्याओं का एक ऐसा सीक्वेंस या ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक संख्या पिछली या अगली संख्या से एक स्पेसिफिक रिलेशन के अनुसार जुड़ी रहती है या संबंध के अनुसार बनती है, उसे हम श्रेणी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है एग्जाम्पल में 2, 7, 12, 17। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से 5 अधिक है, अर्थात इसमें हम 5 का डिफरेंस पाते हैं। तो श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक संख्या अपनी पिछली अगली संख्या से एक निश्चित संबंध बनाती है। वह संबंध या तो अंतर का हो सकता है या फिर गुणनफल का हो सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार का होता है, लेकिन उनमें एक स्पेसिफिक निश्चित प्रकार का संबंध रहता है। हम दो प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, एक तो समांतर श्रेणी, दूसरी है गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज के लेक्चर में हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी की परिभाषा भी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था 2020 का, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अति लघुत्तरात्मक जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें समांतर श्रेणी की परिभाषा पूछ रखी है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हम देखते हैं कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें कि 2 निकट के पदों का अंतर पूरी श्रेणी में समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। अर्थात जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, यह समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी पद हैं जो फर्स्ट टर्म में 2 और जो सेकंड टर्म में 4 या 4, इनके मध्य 2 का अंतर है। फिर जो दूसरा पद और तीसरा पद है, इन दोनों के मध्य भी 2 का अंतर है, और ये 2 का अंतर पूरी श्रेणी में समान है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का कोई भी पद उसके पीछे या आगे के पद से सदा समान अंतर पर रहता है। तो चूंकि अंतर समान रहता है, अतः इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर को कॉमन डिफरेंस, इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस शब्द का, सार्वंतर शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके लिए डी नोटेशन यूज करते हैं। और समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसके लिए हम ए नोटेशन का यूज करते हैं। ए का अर्थ है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और डी का तात्पर्य है समांतर श्रेणी में जितने भी पदों के मध्य अंतर है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी की अगर मुख्य बातें देखें तो जैसे श्रेणी 2, 4, 6, 8 ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का है। उसी तरह एक और सीरीज देखते हैं जिसका फर्स्ट टर्म है 3 और सेकंड टर्म है 5, तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया? कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है कि सेकंड टर्म है, जो भी सेकंड टर्म है उसमें से माइनस कर देते हैं हम फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म में 5, फर्स्ट टर्म में 3, तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। तो इस तरह से अब हम 2 जोड़ के आगे की जितने भी टर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म होगी 7, उसके बाद फोर्थ टर्म होगी 9। तो इस तरह से हम पूरी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म है उसको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी है कॉमन डिफरेंस, a है फर्स्ट टर्म, n क्या है? n जैसे कि अगर हमें पूछ लिया गया कि एक सीरीज है, ये चलो ये सीरीज 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की एक सीरीज है, इसमें आपको 10वां पद ज्ञात करना है या फिर 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? तो यह फॉर्मूला पुट करेंगे a + n। n की जगह हम क्या लिखेंगे? 10। अगर हम 10वां पद ज्ञात करना है तो
n की जगह लिखेंगे 10, और अगर 20वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह लिखेंगे 20। ठीक है, तो अगर 10वां पद ज्ञात करना है तो n-1, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 2। ओके, फर्स्ट टर्म इसे और थोड़ा साफ लिख लेते हैं, 2 प्लस, ठीक है, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 20। अर्थात अगर ये सीरीज है 2, 4, 6, 8, और इसमें यदि हमें पूछ लिया कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद क्या होगा, 20। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की इस फॉर्मूले की सहायता से, a प्लस n-1d। ठीक है, यदि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो दूसरा पद होगा a प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा, a प्लस डी प्लस डी इक्वल्स टू a प्लस 2d। इसी प्रकार चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। पांचवा पद a प्लस 4d। और nth टर्म, nth आइटम कैलकुलेट करना है तो वही फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो इस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी पद का मान निकाला जा सकता है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और कॉमन डिफरेंस -1 है, तो 7वां पद कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू दे रखी है 4, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -1। तो हम अपना जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। हमें कौन सा आइटम और कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, 7th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो 7th टर्म कैलकुलेट करने के लिए a की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस n-1। n कितना है, 7, 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है, -1। ओके, तो 4 प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो 7 माइनस 1 6, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6, तो 4 माइनस 6 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो जो 7th आइटम होगा वो क्या होगा, -2। लेकिन परीक्षा में ऐसे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते कि आपको a की वैल्यू दे दी गई और d की वैल्यू दे दी गई और आपसे पूछा गया कि यह nth आइटम कैलकुलेट कीजिए। एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट क्रिएट किया जाता है। आपसे पूछा जाता है, आपसे a और d की वैल्यू भी पहले फाइंड आउट करने को कहा जाता है, और फिर पूछा जाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पूरी सीरीज है उसको कैलकुलेट कीजिए। जैसे ये पूछा गया है, यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 7वां और 12वां पद क्रमशः 20 और 35 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में ना तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, ना ही हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की सहायता से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले हमें 7वां पद दे रखा है और 12वां पद दे रखा है, तो 7वें पद वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं a प्लस 6d। हमें पता है कि 7वां पद कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, a प्लस 6d। ओके, तो वही इक्वेशन लिखते हुए a प्लस 6d इक्वल्स टू 20, क्योंकि 20 हमें गिवन है, और 12वें पद a प्लस 11d इक्वल्स टू 35। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11d में से जब हम 6d माइनस करेंगे तो 5d इक्वल्स टू 35 में से 20 माइनस किए तो 15। ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जब कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, तो जो 2 अननोन है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, जब 2 अननोन को फाइंड आउट करना होता है, और जब एक अननोन जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ गई, इस कॉमन डिफरेंस को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं a प्लस 6d। d की वैल्यू आ गई 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 20। तो 6 इंटू 3 18 इक्वल्स टू 20। ओके, और हमारे पास a आगे मेंशन है, तो a प्लस 18 इक्वल्स टू 20। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 माइनस 18 2। अब जब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है 2 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई है, तो इससे हम पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू 2
ओके, कॉमन डिफरेंस कितने का है 3, तो 2 में 3 अगर हमने ऐड किए तो 5, इस तरह से और 3 ऐड करते जाओ तो 8, 11, 14, इस तरह से हम पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टर्म नहीं पूछ के जो पूरी सीरीज है उसका समीशन पूछ लिया जाता है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी हमने किया, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हम उस समय कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे हमें पूछ लिया गया कि 20 पदों की संख्या है, ठीक है, एक सीरीज है जिसमें टोटल 20 पद हैं। अब आपको उस पूरे सीरीज का समीशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पदों की संख्या डिवाइडेड बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस पदों की संख्या से एक कम मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस। अगर इसको मैथमेटिकल नोटेशन में लिखें तो समीशन ऑफ nth आइटम इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्वेश्चन करके देखते हैं एक, जैसे वही क्वेश्चन है हमारा, वही सीरीज है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये हमारी सीरीज है। और यह सीरीज इस प्रकार से है कि यह सीरीज है, हमें पूछ लिया गया, आपको ये सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, और आपसे पूछा गया इस सीरीज में 40 पदों तक का योग ज्ञात या 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने पदों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, 20 पदों की संख्या, ठीक है। तो यही फॉर्मूला पुट करेंगे हम, समीशन ऑफ nth आइटम, कितने आइटम है 20 आइटम, तो n की वैल्यू क्या हो गई 20 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब जो 2a हमारे पास ए का अर्थ है फर्स्ट टर्म, ओके, तो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n कितने हैं 20 nth आइटम, उसमें से -1 कर दिया हमने तो हो गया 19, और d से मल्टीप्लाई करना है, d कॉमन डिफरेंस कितने का 2 और 4 में, 4 और 6 में हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 10, 2 इंटू 2 4 प्लस 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38, ओके, 38 प्लस 4 42, 42 को 10 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई 420। अर्थात जब आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और आपसे पूछा गया कि 20th टर्म अर्थात 20 पदों तक की आपकी जो संख्या है उसका योग ज्ञात कीजिए, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब हम इस तरह से क्वेश्चन देखें। हाँ, ये क्वेश्चन इस बार 2020 का जो अपना पेपर था बीए पार्ट फर्स्ट का, बीए पार्ट फाइनल ईयर का, उसमें ये पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, यदि तीसरी और सातवीं संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 18 और 30 है तो 20 संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको ना तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, नहीं कॉमन डिफरेंस दे रखा है, उसी तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करते हुए हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पूछा गया है तीसरी और सातवीं संख्या, तीसरी संख्या क्या है 18 और सातवीं संख्या क्या है 30, तो वही फॉर्मूला, थर्ड आइटम a प्लस 2d 18 और जो सेवन्थ आइटम है वो है a प्लस 6d इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसमें से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, तो 6d माइनस 2d क्या हो गया 4d इक्वल्स टू 30 माइनस 18 12। तो जो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 डिवाइडेड बाई 4, d की वैल्यू आ गई 3 की 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 3। अब इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो 2 इंटू डी कितना है 3, तो ये हो गया 6 a प्लस 6 इक्वल्स टू 18। तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा 18 माइनस 6 12। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट हो गया, फर्स्ट टर्म है 12 और कॉमन डिफरेंस है 3। तो अब हम इस फॉर्मूला है जो समीशन करने का जो फॉर्मूला है, n की जगह क्या लिखेंगे हम 20,
डिवाइडेड बाई 2। ओके, फर्स्ट टर्म कितनी है 12 और कॉमन डिफरेंस 3, तो इसके द्वारा 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 12 इंटू 2 24, 20 माइनस 1 19, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 57, तो 24 प्लस 57 81, 81 को 10 से कैलकुलेट किया तो 810। यह इस क्वेश्चन का आंसर है कि यदि तीसरी और सातवीं संख्या अंकगणितीय प्रकृति के 18 और 30 हैं तो 20 संख्याओं का योग 810 होगा। ठीक है, एक कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको एक सीरीज दे रखी होती है, जैसे ये 2 4 6 8, ठीक है, और इस तरह से जो लास्ट टर्म भी आपको मेंशन कर रखी होती है 40। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट कीजिए। आपको कितनी टर्म दे रखी है 1 2 3 4 और लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया टोटल नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लास्ट टर्म क्या है 40, ओके, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना, कॉमन डिफरेंस कितने का है तो 2 का, और हम इसमें क्या ऐड करते हैं प्लस 1, तो 40 माइनस 2 कितना हुआ 38 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 38 डिवाइडेड बाई 2 90, 90 प्लस 1 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें पूछा गया था कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है जो इस प्रकार है 2 4 6 8 और जिसका जो लास्ट टर्म है वो है 40, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि यह इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म भी दे रखी है। अगर थर्ड टर्म देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछी गई है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। तो आज हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो डिफरेंट फार्मूलाज यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा। कल हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। धन्यवाद।